राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है हमारा कल का व्लॉग। कल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर मैं बनाई रही थी कुछ ड्रेसेस और ये ड्रेसेस मेरी बन चुकी थी ऑलमोस्ट। और ये जो हैं ये हैं युगल जोड़ी की ड्रेसेस और ये ड्रेसेस पैक करने के लिए रखी हुई थी कुछ ड्रेसेस। और ये सब ड्रेसेस मुझे पैक करनी थी, लेकिन टाइम अभी मतलब कल पार्सल पैक होगा, तो ये इसलिए मैं सारी ड्रेसेस तैयार कर रही थी। और ये है मोस्ट डिमांडिंग ड्रेस हमारी पिकॉक वाली, जो कि मैं रेडी कर रही थी। और इसको बनाने में मतलब बहुत टाइम लगता है सच में, मतलब इतने में ना बहुत सारी ड्रेसेस तैयार हो सकती हैं, बट इसमें बहुत टाइम लगता है। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सारी जो ड्रेसेस आपको दिख रही हैं, ये सारी ड्रेसेस मैंने अभी की हैं बैठ के तैयार, ठीक है। और अभी रात के बज रहे हैं लगभग 2:30 से पौने 3 बज रहे हैं और मैं ये काम कर रही थी ड्रेसेस का। तो ड्रेसेस मेरी तैयार हो चुकी हैं ऑलमोस्ट सभी, और इनके साथ में ना कुछ के साथ में पगड़ियाँ भी बाकी हैं तैयार करनी, तो वो पगड़ियाँ भी मुझे रेडी करनी है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस टाइम पर हमारे पास कितना वर्कलोड है। और आप लोग बोलते हो कि आप दीदी मैसेज का जवाब नहीं देते, आप दीदी रिसीव नहीं करते कॉल। आप लोग बताइए, अगर हम कॉल रिसीव करने बैठेंगे और फ़ोन कॉल इस टाइम पे रिसीव करेंगे और इस टाइम पर आपके मैसेजों के रिस्पॉन्स देने लगेंगे, तो बताइए हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। आप लोग समझिए ना हमारी हालत को, हमारे ऊपर वर्कलोड कितना है ये हम लोग। और यहाँ पर देखिए ये ना मैंने 18 इंच के युगल जोड़ी के लिए एक ड्रेस बनाई थी और उसके साथ बनाया था कैनकन वाला लहंगा। तो ये लहंगा मुझे ना तैयार करके पहना कर देखना था कि ये लुक कैसा है। बड़ा रह गया वो, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये डब्बा रखा हुआ था मेरे पास, डब्बे के ऊपर ही बांध कर ऐसे ही तैयार करके देख लिया कि इसका लुक कैसा आ रहा है। वाकई में लुक बहुत अच्छा आ रहा था और इससे ना फ्रिल बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब जो घेर होता है ना वो बहुत अच्छा आ रहा था। और यहाँ पर ये ब्लाउज बनाई थी हमने कट स्लीव्स, और ये है दुपट्टा। 2 दुपट्टे हमने तैयार किए थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था, बट बेटे की थी आज मीटिंग और सुबह हो गई थी बारिश शुरू, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। दोपहर का 12 बज गए थे लगभग पीटीएम में जाने के लिए। तो ये सारे काम ना छोटे छोटे चलते रहते हैं घर में साथ ही, और मैं करती रहती हूँ अकेले ही सब कुछ मैनेज। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई थी स्कूल से मीटिंग से और मैं अभी बनाऊंगी नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही थी बच्चों के डोसा, मतलब डोसा ही बना रही थी एक्चुअली में। इडली का बैटर है, ये इडली डोसा बैटर आता है रेडीमेड, तो इसी से मैं बना रही थी। क्योंकि आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है किचन में टाइम देने का बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ ये रेडीमेड डोसे का बैटर मंगा लेती हूँ और इसी से सब कुछ वेजिटेबल्स वगैरह इसमें ऐड करके इनका चीला वगैरह बना देती हूँ। तो बच्चों के लिए अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद है और मेरा काम भी ईजी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। उसके बाद आज ना बहुत सारे ऑर्डर डिस्पैच करने हैं, तो आज मैं फटाफट से उनको करूँगी डिस्पैच, तो दिखाऊंगी आपको भी। तो देखिए यहाँ पर ना मैं बना रही थी पहले डोसा, और मेरी डॉटर कहने लगी कि मुझे ना इडली भी खाना है, तो मैंने साथ में इडली भी थोड़ी सी बना दी थी और साथ में डोसा भी बना दिया था। क्योंकि क्या है ना कि बच्चों का मन नहीं मारना चाहिए, जो बच्चे कहते हैं बस मैं वो बना देती हूँ। क्योंकि देखिए मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि बच्चे जो खा लें अच्छे से, मेरे को वो बनाना है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी डोसा। और देखिए हर कोई बंदा हर किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। मैं कहूँ कि मैं खाने में बनाने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो भी है ही नहीं कुकिंग वाली। बट बनाती हूँ तो दिल से बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कुछ इडली, तो इडली भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी ना कच्ची थी, तो मैंने इन्हें देखा दोबारा से रख दिया फिर, ठीक है। तो ये मैं माइक्रोवेव में ही इडली बनाती हूँ। और मोस्टली जो गैजेट्स मैंने ख़रीदे हुए हैं अपने काम के अकॉर्डिंग ख़रीदे हो, ताकि मुझे इजी हो, सहूलियत हो। और मैं अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखा देती हूँ इन सब चीज़ों को करने के लिए, ताकि वो जब टाइम ना हो मेरे पास तो वो इजीली ये सब करके खा सकें, बना सकें। क्योंकि देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कुकिंग के लिए किचन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़ी रहूँ। तो और वैसे भी ना बच्चों को आलतू फालतू चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद है, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि बच्चे क्या खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। उन्हें रोटी सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छा लगता है ये ऐसे डोसा, इडली, सांभर, ऐसी ऐसी चीज़ें खाना। तो बस वही सब बच्चों के हिसाब से मैं बना देती हूँ, कर देती हूँ। और देखिए मैं खाना बनाने में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही मैं आपको कोई रेसिपी दे रही हूँ। सिर्फ मैं अपनी लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कितना बिजी रहती हूँ और कितना अपने आप को बिजी रखती हूँ, कुछ वजह से कि ताकि मुझे कुछ चीज़ें परेशान ना करें, मैं किसी तरफ जाऊँ ना, कुछ सोचूँ ना। और यहाँ पर मैंने इडली बनाकर अपने बेटे को दे दी।
मतलब डोसा बनाकर, सॉरी। ठीक है, तो डोसा मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो खाता है, वो उसको इडली में पेट नहीं भरता है, तो इसलिए उसको मैंने डोसा बना कर दिया। और उसके बाद में मैंने इडली भी बना दी थी, तो इडली भी बनकर तैयार हो चुकी थी। तो ये इडली मैं दूँगी अपनी डॉटर को। उसको इडली चाहिए, एक को चाहिए फ्राई वाली इडली और एक को चाहिए बिना फ्राई वाली इडली। तो बस ऐसे ही चलता रहता है लाइफ में बच्चों के साथ में। बच्चे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डोसा अपने बेटे को दे दिया था। मेरा बेटा मतलब मुझसे बोल रहा था कि मम्मा पापा कब आएंगे, तो मैंने उसको बोला कि पापा अभी नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी एक ड्रेस, जो कि मेरे को आज ही डिस्पैच करना था ऑर्डर। और रात जो मैंने ड्रेसेस बनाई थी, उन सारी ड्रेसेस के साथ में कुछ के साथ में पगड़ियाँ बाकी थी, तो वो बैठ के मुझे पगड़ियाँ भी तैयार करनी थी। और ये ड्रेसेस भी कुछ कुछ रह रही थी जो कि मुझे तैयार करनी थी, वो ड्रेसेस भी मैंने तैयार की। देखिए, इन सब कामों में ना बहुत टाइम जाता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। कुछ लोगों के अंदर ना पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि बस आज ऑर्डर दिया है कल ही तैयार हो जाए, तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर चीज़ में बनाने में प्रॉपर टाइम लगता है। अगर मैं कहूँ कि मैं कारीगर से बैठा के काम करवा लेती हूँ, कारीगर कर देगा, बट वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जैसे मैं करके देती हूँ हाथ से। और यहाँ पर मेरे बेटे की चल रही थी मस्ती, तो वो ऐसे ही मेरे साथ काम में लगा रहता है और मैं उसको देखकर खुश रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ देती हूँ, नहीं, वो मेरे आसपास ही रहता है और मैं उसको देखकर खुश होती रहती हूँ। उसको भी मज़ा आता है मेरे साथ काम देखने में। और यहाँ पर ये वाली ड्रेसेस देखिए, डक वाली, ये है सी ग्रीन कलर। और उसके बाद हमारे पार्सल हो गए थे पैक, और ये सारे पार्सल पैक करने में मेरी डॉटर ने बहुत हेल्प की और मेरे बेटे ने, और हम लोग पार्सल लेके पहुँचे नीचे। तो टोटल पार्सल जो थे आज हमारे डिस्पैच हुए 13 पार्सल, 13 पार्सल हमारे डिस्पैच हो गए थे, और जिनको कि पार्सल वाले भैया 2 बार में आकर लेकर गए। ठीक है, फाइनली फ्रेंड्स हमारा पार्सल जा चुके हैं सारे। लगभग आज 13 पार्सल हमने पैक किए थे और 13 पार्सल हमने निकाल दिए हैं आज। और अभी भी बहुत सारे पार्सल बाकी हैं जो कि हमें पैक करने थे, लेकिन उनमें प्रॉब्लम्स ये थी कि एक कस्टमर ने फ़ोन ही नहीं उठाया था, उनका एड्रेस नहीं आया था, उनकी पेमेंट बाकी थी। और दूसरा कुछ ड्रेसेस, किसी में कुछ ड्रेसेस बाकी थी, तो इसलिए हमने वो पार्सल अभी पैक नहीं किए, वो हम पार्सल निकालेंगे मंडे। और पार्सल पैक होने के बाद में मतलब पूरा दिन रात लगने के बाद में हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और थकने के बाद में अब मैं मतलब अब कोई काम नहीं करूँगी, अब मैं मॉर्निंग में काम करूँगी। आज मैं टाइम से सोऊंगी, जल्दी सोऊंगी, ताकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपना काम कर पाऊँ। क्योंकि ऐसा है ना कि कल ना तो बेटे को स्कूल जाना है, ना बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को भी, तो सुबह मैं मॉर्निंग में आराम से 6-7 बजे उठ के और अपना 2-3 घंटे अपना काम कर सकती हूँ, सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक। तो कल सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं काम करूँगी। और अभी रूम की हालत मैं दिखाऊँ तो ये देखिए रूम की हालत, ये मतलब पार्सल पैकिंग के बाद है, आफ्टर पार्सल पैकिंग। ये देखिए, ये ड्रेसेस की पड़ी हुई है यहाँ पे, ये अभी पैक होनी थी लेकिन पैक नहीं की है। और इधर भी कुछ, और ये जो बड़ा वाला पार्सल रखा है, ये शॉपकीपर भैया का रखा हुआ है, अभी तक उनका गया नहीं है। एक्चुअली में उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक तो पेमेंट नहीं किया है मुझे पूरा, देखिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई ऑर्डर दे रहा है तो फुल पेमेंट के बाद ही हम ऑर्डर निकालेंगे, बिना पेमेंट के हम ऑर्डर नहीं निकालेंगे। दूसरी बात, क्योंकि उनके घर में कोई शायद एडमिट है हॉस्पिटल में, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा बिजी हैं, तो उन्होंने बोला है कि 2-4 दिन में पेमेंट करके हम पार्सल निकलवा लेंगे। तो बस इसी वजह से ये पार्सल रुका हुआ रखा है। बाकी कुछ पेमेंट उनकी आ गई थी, तो इसलिए हमने उनका काम शुरू कर दिया था। और आज मेरे पार्सल पैकिंग में मेरी डॉटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि पार्सल वाले भैया जल्दी पार्सल लेके जाते और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाती। तो आज बच्चों ने बहुत हेल्प की सच में, मतलब ऐसे ना, मतलब काम मिलजुल के जब करते हैं तो हो जाता है आराम से। अकेले अगर आप करते हो तो देखिए थकान तो होती ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मतलब मेरे को लग रहा है कि काफ़ी हद तक आज ऑर्डर निकले हैं।